बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CS 202 की तीसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे हम आज। असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें कहना चाहूँगा कि आप अगर ये सलूशन फ़ाइल जो है ना वो काइंडली मैसेज में ना मांगा करें। आप वीडियो को देख के आप जो जैसे जैसे वीडियो चलती रहती है आप साथ साथ कोड जो है वो कॉपी करते रहा करें, वहीं से लिख लिया करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे का जवाब दे या हर बंदे को बंदा कोड जो है वो सेंड करें। ठीक है जी, तो चलते हैं सीधा अपनी कोडिंग की तरफ। ये असाइनमेंट का सलूशन चलें आप पहले देख लें। कुछ इस तरह से बना हुआ, ये फॉर्म बनाना, आपने फील्ड रखने और उसके अंदर इसको वैलिडेट करना है। सबमिट करेंगे तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं हमें कि हमें मैसेज आ गया कि आप इनको लिखें। तो यूज़र आईडी जो है वो आपकी होनी चाहिए 11 अल्फाज की। अगर आप 11 से कम करेंगे तो ये 7 लिखा हुआ आ गया। अगर आप पूरी इसको कर देंगे 6 7 8 9 ये ठीक है जी, अभी वैलिड आ गया। अब पासवर्ड जो आपका वो भी मेरे ख्याल में 6 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी वैलिड हो गया। नेम जो है अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो ये ऐसे आएगा, एल्स ये अच्छा नेम जो है वो एक वो असाइनमेंट में देख लें आप। नेम कितने उसका है लेंथ का, उसको हम फिर कर लेंगे आगे। सिटी भी आपको जो है कोई एक जो है वो आप चूज़ कर लेंगे तो ये वैलिड हो जाएगी। ज़िप कोड इसी तरह, ये अगर आप कोई नंबर डालेंगे तो ये न्यूमेरिक कहेगा कि न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है जी, और ज़िप कोड में आप ठीक है अभी वैलिड हो गया। अभी ईमेल अगर आप कोई गड़बड़ डालेंगे तो वो आपको कहेगा कि वैलिड ईमेल का इनपुट डालें। एल्स जो आप यहाँ पे अगर सही फॉर्मेट डालेंगे इसका तो ये इसको वैलिडेट कर देगा। ठीक है जी, इस तरह से ये होगा आपका। तो चलें जी कोड देखते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना HTML लिख लेना है। ठीक है जी, और फिर उसके अंदर एक टेबल बना लेना बॉडी के अंदर। टेबल क्यों बनाना? ताकि हमारे जो तीनों कॉलम्स हैं, तीनों कॉलम से मुराद एक ये और एक ये तीनों अपने अपनी जगह पे आएँ, आगे पीछे ना हो। ठीक है जी, उसके बाद आपने एक फॉर्म क्रिएट कर लेना सबसे पहले। ठीक है जी, फॉर्म के अंदर आपने कैप्शन लिख लेना है। कैप्शन के अंदर अपनी जो CS 202 असाइनमेंट 3 इस तरह से करके, उसके बाद आपने इसके अंदर 7-8 रोज़ बनेंगी ये, और हर रो के अंदर 3 डाटा टेबल्स के आपने टैग्स लगा लेने हैं। ठीक है जी, पहले टैग के अंदर आपने लेबल लिखना है, दूसरे टैग के अंदर उसकी इनपुट लिखनी है। ठीक है जी, कि ये टाइप कौन सी होगी, और इसकी आईडी देनी है, यूज़र आईडी मतलब नाम देना उसका, और इसके अंदर एक आपने लिखना है ऑन ब्लर का फंक्शन। ठीक है जी, ये जब फोकस जो होता है वो फोकस आउट हो जाता है जब इनपुट से, ये उस वक्त ये वाला इवेंट ट्रिगर होता है। तो इसके अंदर आपने एक फंक्शन लिख लेना है। मैंने इसका नाम माई वैलिडेशन दिया, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसमें ऐसे करना है कि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक पास कर देनी है। अब ये पहले वाला जो है ये यूज़र आईडी का हमारा कॉलम है, तो इसलिए मैंने इसको जो चेक दिया है वो यूज़र आईडी का दिया है। आप इसको चेंज कर लें, कुछ और लिख लें चेक की जगह, या यूज़र आईडी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टेबल डाटा का कॉलम होगा उसके अंदर आपने इस तरह करके स्पैन लिखना है, और स्पैन के अंदर आपने कोई भी उसको आईडी दे लेनी है। ठीक है जी, कोई भी आईडी उसको आप दे लेंगे। इसी तरह बाकी भी जो होंगे वो आपने इनपुट टाइप्स इनकी ये दी हुई असाइनमेंट के अंदर आपने वो उसके लिहाज से लिखनी है। ये आप सिर्फ देख लें, जावास्क्रिप्ट का असल में इसमें कोड देखने वाला होगा। ये नाम, आगे इसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी मैंने इसको नेम दिया। आपने कोशिश करनी है आईडी और नेम जो है ये दोनों के दोनों सेम हो। ठीक है जी, उसके बाद इसी तरह हर इनपुट में आपने ऑन ब्लर का इवेंट रखना है, और उसके अंदर ये एक ही फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया है उसी को आपने बार बार उनके अंदर ऑन ब्लर के अंदर लिखना है। ठीक है जी, और चेक जो है वो सब का चेंज हो। मैंने देखें जो हमारी इनपुट फील्ड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा छोटा कर लें इसको। देखें जो हमारी इनपुट फील्ड है, ठीक है जी, मतलब नाम, यूज़र आईडी, उसका नाम, आईडी, और उसको में जो चेक दिया हुआ है उन सब की वैल्यू जो है वो मैंने सेम रखी हुई है। ठीक है,
और जो इसका आगे स्पैन में जो आईडी दी हुई है लेबल, उनके आगे मैंने एक अंडरस्कोर डाल दी है ताकि ये याद रहे कि किसकी है, ज़्यादा नाम जो है वो गड़बड़ ना करने पड़े हमें। ठीक है जी। उसके बाद जो इसके अंदर आपने कंट्री वाला रखना है टैग, उसके अंदर आपने ये ऑप्शन ड्रॉप डाउन का उन्होंने कहा है कि ये ड्रॉप डाउन टाइप की हो, तो ये आप ऑप्शन रखेंगे इस तरह, ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। इसका भी आईडी नेम सेम है और इसकी जो वही फंक्शन माई वैलिडेशन कॉल होगा इस पर ऑन ब्लर पे। ठीक है जी। इसके बाद आपका जिप कोड, ईमेल, अबाउट, इन सब की इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। ठीक है जी। जो अबाउट है ये टेक्स्ट एरिया का आपने टैग लगाना है इसमें। ठीक है जी। और आईडी और नेम इसका ही रखा है, रोज़ इसकी 4 रखी हैं, कॉलम 16, और ये टेक्स्ट एरिया आपने क्लोज़ कर देना है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है आपका वो इनपुट टाइप सबमिट है, बटन बनाना है ये आपने। इसकी आईडी और वैल्यू इनको आप बेशक यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है जी। और ये आगे इसमें वैलिडेट का एक फ़ंक्शन मैंने कॉल किया, अलहदा फंक्शन है ये। ठीक है। तो इसके बाद आके आपकी जो HTML है वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ तक। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे आएगा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है जी। सबसे पहले आपने फंक्शन इसमें लिख लेना है, फंक्शन माई वैलिडेशन, जो ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं ऑन ब्लर में, और इसमें ये एक वैल्यू लेगा चेक की। ठीक है जी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर चेक में यूज़र आईडी वैल्यू आई है तो फिर हम क्या करेंगे, जो यूज़र से हम इनपुट लिया है उसमें हम ये करेंगे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़र आईडी, क्योंकि जो हमारे पहला इनपुट था उसको हमने आईडी यूज़र आईडी दी थी, इसलिए उस इनपुट की वैल्यू जो उसके अंदर लिखी गई है वो हम यूज़र इनपुट वाले वेरिएबल में ले लेंगे। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर तो वो वैल्यू एम्प्टी है तो हमने एक अलहदा से फंक्शन लिखा हुआ है एम्प्टी का, हम उसको कॉल कर लेंगे। अगर तो यूज़र ने जो इनपुट किया है उसकी लेंथ जो है वो 11 से कम है। ठीक है जी। यूज़र आईडी की लेंथ है 11 से कम है, फिर ये अंडरस्कोर लेंथ वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। एम्प्टी वाले में 2 पैरामीटर पास किए मैंने, लेंथ वाले में 3 पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है जी। ये आप देख लें, एक चेक है एक स्पैन है, इसमें एक चेक है, लेंथ है और स्पैन है। ठीक है जी। अगर तो ये दोनों कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स पार्ट जो है इसका ये वो रन करेगा। एल्स पार्ट में 2, इसमें एक चेक और एक स्पैन, ये 2 वैल्यूज़ मैंने इसमें पास की हैं इस फंक्शन को। ठीक है जी। तो ये हमारा कोड था किसका भला, यूज़र आईडी का। उसके बाद सारा कुछ जैसा ऊपर लिखा है अगली इफ स्टेटमेंट में उसी तरह लिखना आपने, सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो पासवर्ड वो जो चेक आ रहा है इसमें वो यूज़र आईडी के बजाय पासवर्ड डाल दिया है और पासवर्ड वाली फील्ड को हम गेट कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसकी आपने टाइप जो है पासवर्ड वाले की वो भी पासवर्ड रख लेनी, पासवर्ड ही रखी हुई है मैंने भी, कभी कभी भूल जाता ना बंदा कि है कि नहीं। आगे वीडियो चलाने से पहले आपको एक मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो असाइनमेंट जो है वो टाइमली असाइनमेंट्स का पता चलता रहे। बिल्कुल सेम ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट की तरह, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये है कि हमने लेंथ जो है वो 6 कर दी है यहाँ पे। ठीक है जी। और बाकी तीनों फंक्शन अगर एम्प्टी होगा तो एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर लेंथ कम होगी तो लेंथ वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर सब कुछ ठीक है तो वैलिडेट वाला फंक्शन कॉल होगा। इनके पैरामीटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे आप नोट कर लें साथ साथ। उसके बाद अगली स्टेटमेंट जो है वो नेम वाली है। ठीक है जी। नेम भी इसी तरह, ये आप देख लीजिएगा इसमें नेम की लेंथ उन्होंने दी हुई है कि नहीं दी हुई, और इसमें आप ये इसको चेक कर सकते हैं लेंथ कितनी है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बाहर ये कुछ इसी तरह से। इसी तरह इसमें भी एम्प्टी होगा, अगर नेम वाली फील्ड तो एम्प्टी का फंक्शन कॉल होगा, अगर लेंथ कम होगी लेंथ वाला, एल्स जो है वैलिड फंक्शन कॉल होगा। अब कंट्री का आ गया। कंट्री में उन्होंने कहा था कि एक कंट्री जो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। तो उसकी 2 ही कंडीशन होंगी, या सिलेक्ट नहीं हुई होगी या सिलेक्ट हुई होगी। ठीक है जी। अगर तो सिलेक्ट नहीं हुई है तो हम एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, अगर सिलेक्ट हुई है तो हम वैलिड वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। आगे आ गया जिप कोड।
ज़िप कोड भी उसी तरह बाकी स्टेटमेंट्स की तरह, इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने लेंथ की बजाय इसमें चेक करना है कि यूज़र ने नंबर्स के अलावा कुछ और तो इंटर नहीं कर दिया। ठीक है जी। अगर तो यूज़र जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अलावा कोई और इंटर करता है तो हम उसमें चेक करेंगे कि इज़ नैन, आपको पता होगा ये फंक्शन जो है नॉट ए नंबर के लिए इस्तेमाल होता है कि जो यूज़र की इनपुट आई है अगर वो नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे ज़िप वाले स्पैन में हम डिस्प्ले करवा देंगे ये ज़िप कोड शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। ठीक है जी। ये पी टैग खोला हुआ मैंने, इसके अंदर कलर जो है इसका वो रेड किया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अगली स्टेटमेंट में। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम पहले ईमेल जो आएगी उसको एक वेरिएबल में रख लेंगे। उसके बाद ये मेल फॉर्मेट जो है ये आपको उससे भी मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, वगैरह आप यहीं से इस कोड को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे का सारा जो है ये मेल का फॉर्मेट है, आप इसको इस तरह करके लिखेंगे, ये चीज़ें जो है मेल के अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद हम देखेंगे अगर यूज़र का इनपुट जो है वो एम्प्टी है तो एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे। और उसके बाद इसमें हमने लेंथ नहीं देखनी, हम इसमें चेक करेंगे कि यूज़र इनपुट डॉट मैच मेल फॉर्मेट, यानी कि ये वाला इनपुट और ये वाला मेन फॉर्मेट अगर तो आपस में मैच नहीं करते। आप ये देखिए, ये मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब ये निगेशन होती है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब है कि ये मैच कर गए हैं और ये इसके निगेशन है। ठीक है जी। 1 की निगेशन 0 और 0 की निगेशन 1 होती है, आपको पता ही होगा। अगर तो ये मैच नहीं करते फिर हम क्या करेंगे कि ईमेल में डिस्प्ले हम करवा देंगे ईमेल शुड बी इन वैलिड फॉर्मेट। अगर तो ये वाली कंडीशन भी इसकी फॉल्स हो जाती है तो हम इसको वैलिड फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे। ठीक है जी। अब नीचे आ जाए, आप ये देख लें जो 3 फंक्शन मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। वैलिड, अच्छा ये एम्प्टी का है पहले वाला फंक्शन, दूसरे वाला लेंथ का है और तीसरे वाला जो है वो वैलिड का है। अब वैलिड जो है वो 2 पैरामीटर्स ले रहा है और लेंथ वाला 3 पैरामीटर्स ले रहा है और वैलिड वाला भी 2 पैरामीटर्स में ले रहा है। अब इनके अंदर हमने ये करना है कि इनर HTML में जो भी हमारे पास जो भी इनपुट हमारे पास आ रहा होगा उसके जो स्पैन वाली आईडी होगी वो लेंगे हम। ठीक है जी। उसमें हम जो है डाल देंगे जो हमारे पास चेक का है। ठीक है जी। चेक मीन्स के यूज़र आईडी हमारी चाहिए या फिर ईमेल चाहिए या कोई भी जो फील्ड एम्प्टी होगी वो इस चेक में आ रही है और हमने इसको डिस्प्ले कहाँ कराना है, अपने स्पैन वाले टैग में, इसलिए ये स्पैन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह लेंथ वाले में है। ठीक है जी। वो स्पैन लेंगे हम और उसमें लिखेंगे जो हमारे पास इनपुट फील्ड आई है वो एटलीस्ट इतने लेंथ करेक्टर लॉन्ग हो। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला अंडरस्कोर वैलिड वाला फंक्शन है उसके अंदर जो है हम डिस्प्ले करवाएंगे चेक को, उस स्पैन में हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे जो हमारे पास जिस इनपुट फील्ड से आई है। ठीक है जी। हम लिख देंगे वैलिड फलां चीज़, वैलिड यूज़र आईडी या वैलिड ईमेल, वैलिड जो कुछ भी है, और इसका जो कलर है वो ग्रीन कर दिया। अच्छा, लास्ट पे ये जो है ये वैलिडेट का फंक्शन है जो सबमिट बटन पे है। जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा उस वक्त ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये क्या करेगा सबसे पहले तो ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया उसके एलिमेंट्स की लेंथ ले लेगा। हमारे फॉर्म के अंदर वैसे तो कितनी, मेरे ख्याल में 7 या 8 लेंथ है, लेकिन जो हमने फील्ड्स जिनके आगे हमने डिस्प्ले करवाना है वो मेरे ख्याल में कोई 6 के करीब है। तो ये फंक्शन इतना जैसे लिखा हुआ ये भी ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर चाहते हैं कि लूप जो है इसके वो कम चलें तो इसको आप -2 कर देंगे तो ये एग्जैक्टली 6 बार लूप चलेगा और आपका जो जितनी वो फील्ड्स के आगे हमने डिस्प्ले करवाना था वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले हम x के अंदर लेंथ रख रहे हैं सारी और फिर इस लूप को चला रहे हैं उस लेंथ -2 तक। ठीक है। उसके बाद लूप के अंदर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं ith एलिमेंट पे उनके नाम ले रहे हैं हम। ठीक है जी। ऊपर हमने आईडी के ज़रिए, यहाँ पे देखें इस जगह हमने आईडी के ज़रिए उन चीज़ों को गेट किया है, यहाँ पे हम उनके नाम के ज़रिए ले रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नाम और आईडी जो आपने वो सेम रखने हैं। ठीक है जी।
अब उन नाम्स को ले रहा है, नाम लेके हम माई वैलिडेशन फंक्शन जो ये ऊपर सारे के सारा जितनी जिस फंक्शन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर हम जो चेक वैल्यू पास कर रहे थे, ये असल में वो वैल्यू जा रही होगी। अब जब यहाँ से माई वैलिडेशन में वाई जाएगा, मीन्स के चेक जाएगा, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा देखना, ठीक है जी। अगर तो जब उसके अंदर यूज़र आईडी आएगा तो फिर ये इसको डिस्प्ले करवा देगा, इसकी सारी की सारी चीज़ों को, और बाकी इसी तरह सारी नीचे वाली चीज़ों को डिस्प्ले करवा देगा ये, ठीक है जी। तो अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको अगर सबमिट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वैलिड आईडी लिखता हूँ अपनी, देखते हैं आपके हमें बता रहा भी ये वैलिड है। अब पासवर्ड जो है वो ये वैलिड हो गया। अब नाम जो है वो इसके अंदर वैसे मेरी वो डल गई थी 11 लिखी है मैंने, वो पता नहीं कितनी है, जितनी है तो वो आपने जो है वो डाल लेने, भी वैलिड हो गया। अभी करंट कंट्री जो है वो मैं लेट्स सपोज ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी वैलिड कंट्री हो गई है। ज़िप कोड जो है मैं अगर गलत इंटर करूँ तो ये हमें कह रहा है ज़िप कोड शुड बी इन न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, तो इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी ईमेल इसी तरह मैंने आपको बताया था, अगर ये गलत हो जाता है तो वो हमें कह रहा है कि वो एक सही फॉर्मेट में हो, तो हम इसको सही फॉर्मेट में यहीं से अगर सही फॉर्मेट में कर देंगे तो भी वैलिड ईमेल आ गया, ठीक है। अभी इसके अंदर इसके आगे हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपने इसके आगे कुछ डिस्प्ले करवाना है। सबमिट करवा रहे हैं हम। सबमिट का बटन असल में बार बार जब एक बार हम इसको रिफ़्रेश कर लेंगे फिर ये बार बार कॉल नहीं होगा, ठीक है जी। अदरवाइज़ ये बार बार कॉल होता रहता है, अपने एक्शन वाले मेथड पे जाता रहता है। तो ये थी हमारी सारी की सारी अपनी असाइनमेंट का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। कोड आप देख लें, कॉपी कर लें और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।